एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आउल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हिस्ट्री क्लास। हिस्ट्री में हम सबसे पहले टैकल करेंगे एंशियंट हिस्ट्री को। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में फ़र्क क्या है। सो यूपीएससी में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, बट यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन से नहीं आ रहे इतने, तो हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस ये है, ठीक है। ये 11 टॉपिक्स, उसके बाद अर्ली मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मैं वापस आऊँगा यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इस तरह का एक फ्लो चार्ट है जिसे हम देखेंगे। ज़रा ज़रा से पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। इवेंचुअली यहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पैलियोलिथिक एज थी क्या, ठीक है। उसके बाद साइट से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी साइट्स कहाँ पर है। एक दो जनरल फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए, पैलियोलिथिक साइट केरला में नहीं थी। इस तरह का मैप में यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि किस तरह से चीज़ें होगी, कहाँ कहाँ साइट्स थी। अगेन सेम मेसोलिथिक के लिए किया है। फर्स्ट डोमेस्टिकेशन कहाँ कहाँ हुआ था, फर्स्ट हाउस कौन सा है, फर्स्ट पोर्ट कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। डोमेस्टिकेशन किसका हुआ था, शीप एंड गोट का। हैंडमेड पोट्री कब कब स्टार्ट हुई थी, न्यूलिथिक में क्या क्या हुआ था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स कहाँ स्टार्ट हुआ था, कॉटन सबसे पहले कहाँ लगा था, कॉटन के प्लांट्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे, सो ऑन। फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कहाँ से मिला है, ठीक है। हाउ टू स्टडी, ये यूपीएससी वाले पैटर्न पे किस तरह से पढ़ते हैं, जो कि आपको लूसेंट या घटना चक्र में नहीं मिलता है। इस तरह से थोड़ा समझ के पढ़ा जाता है। वापस इस पर आएंगे। न्यूलिथिक में कौन कौन से साइट्स हैं, यहाँ पर ये हो गया एक्सप्लेन। चालकोलिथिक, इसी में ही आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा। अब किसी को इतने नोट्स से लग रहा है कि यार नहीं, मुझे ज़्यादा पढ़ना है, मुझे ज़्यादा पढ़ना है, दो ज़रूरत नहीं है, बट उसके लिए भी मैंने फिर यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। चालकोलिथिक में बानस कल्चर कहाँ पर था, जो जॉर्वे कल्चर कहाँ पर था, एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें मैंने प्रॉपर नोट्स दिए कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अगेन ये 3-4 पेजेस के नोट्स हैं, और इसमें सारी साइट्स आपने कवर कर ली हैं। लोकेशन, जितनी भी वहाँ पर चीज़ें हैं, किसने ढूंढा किसने नहीं ढूंढा, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक्स दे दी है कि कैसे नाम याद रखोगे। पापा पापा ने दया की, काली बीवी घोस्ट है, सोन, ठीक है। उसके बाद भी किसी को लग रहा है कि उसे और भी ज़्यादा पढ़ना है, तो वो पढ़ सकता है ऑब्वियसली, ये रहा। बट इसकी नीड नहीं है, बट मैंने फिर भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे किस तरह के आए हैं। ऊपर जितना भी हम पढ़ेंगे उससे पीवाईक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने मैक्सिमम पीवाईक्यूज देख लिया है। किसी और को और ज़्यादा पीवाईक्यूज करने हो तो वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या क्या चीज़ है, सो आप aulupsc.com पर जाइए। देखिए, मुझे ना पीसीएस की टेस्ट सीरीज नहीं मिलती थी, मैंने बहुत ढूंढी, इंग्लिश में मिल ही नहीं रही थी। सो इधर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है अब कि हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है। एक तो मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट है बहुत सारे। देन प्रीवियस ईयर है, 33 साल के आपको प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं JS1 के, और 12 साल के सी सेट के। हम सबको पता है यूपीपीसीएस में होता क्या है, अगर आप सी सेट टी लगा जाते हो ना, यही अपने 12 साल के लगा जाओगे सारे क्वेश्चन, तो मैक्सिमम चीज़ें रिपीटेड होती हैं, आराम से निकल जाता है यूपीपीसीएस में सी सेट। इट्स नॉट लाइक वो यूपीएससी वाला। करंट अफेयर्स में आपको, करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर टेस्ट मिल रहे हैं आपको जितने अभी तक हुए हैं, ठीक है। जून तक का ये सारे टेस्ट है। 2023 के भी करंट अफेयर्स आप जहाँ तक का लगाना चाहो लगा सकते हो, बट मुझे लगता है मोर देन सफिशियंट है अगर आप ये 6 महीने के लगा लेते हैं तो। ओके, सो यहाँ देखो, 21 फुल लेंथ टेस्ट है, सी सेट के 15 फुल लेंथ टेस्ट है, पीवाईक्यूज 33 साल के हैं, देन 12 साल के पेपर 2 के पीवाईक्यूज हैं, और इसके अलावा भी सेक्शनल टेस्ट है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा आपको, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं इसमें कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। 1 साल की वैलिडिटी के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज हो जाएंगे। अगर आप 2025 का अटैम्प्ट देने वाले हैं, 1 साल के लिए ले सकते हैं, 417 रुपये महीना पड़ेगा। और अगर आप एक ही महीने के लिए लेना चाहते हैं तो 1500 रुपये का पड़ रहा है। अपना दे के छुट्टी करो, जितने भी टेस्ट दे सकते हो। इवन पीवाईक्यूज तो सारी लगा कर जाओ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाईक्यूज सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगेन
इसी तरह से हम अपने हिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे कुछ ही दिनों में, तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहेंगे कि ये पूरी पूरी घटना चक्र करो, पूरी पूरी लूसेंट करो, लूसेंट तो करने में ही ख़त्म हो जाओगे आप। इतना ज़्यादा फैक्चुअल है ना उसमें, और इस तरह से डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया ही नहीं है उसमें, तो क्या ही करोगे आप उसे पढ़कर। बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह के फैक्ट्स ना थोड़ा अलग से ही लिखे होने चाहिए, क्योंकि अब लूसेंट में आप जाते हो तो इस तरह के फैक्ट्स भर भर के दे रखे हैं। घटना चक्र में आप जाते हो तो एक जगह पर अरेंज नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन उन्होंने अलग अलग जगह पर दिए हुए हैं। ठीक है, सो इस तरह के आपके पास नोट्स होने चाहिए। उसके बाद आप घटना चक्र लगाओ या फिर कोई भी पीवाईक्यूज लगाओ, वो दिमाग में बैठ जाते हैं। जब तक आप ये नहीं कर रहे हो कि आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, फिर आप लगाते रहते हो, वो बहुत रैंडम हो जाता है। अगले साल दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा मत करो कि आपको हर साल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े। मेक श्योर कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जिसमें आप ऐड ऑन कर सको आगे भी जो चीज़ें आए। एंड इसी के साथ हम अपना स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की क्लास को।